बिहार में चुनाव आयोग जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लेकर आया है उसके तहत 65 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। जब ये मामला सामने आया तो पूरे देश में इस पर बवाल मच गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सीधा हमला बोलते हुए इसे वोट चोरी बताया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जब चुनाव आयोग को न सिर्फ 65 लाख हटाए गए वोटर्स की सूची देने का आदेश दिया गया बल्कि आधार कार्ड को भी प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर अब चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार के परिवार को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि उनका पूरा परिवार देश के अहम प्रशासनिक पदों पर बैठा हुआ है और उन्हें खास जगहों पर पोस्टिंग दी गई है। इस बहस के केंद्र में है मेधा रूपम। वो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर हाई प्रोफाइल जिले के डीएम हैं। उनके पति मनीष बंसल भी सहारनपुर के डीएम हैं और ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं। इसके साथ ही मेधा रूपम ज्ञानेश कुमार की बेटी हैं। इसके अलावा ज्ञानेश कुमार की छोटी बेटी अभिश्री आईएएस अधिकारी है और उनके पति अक्षय लाबरू श्रीनगर के डीएम हैं। यानी एक ही परिवार के सदस्य देश के सबसे अहम और संवेदनशील जिलों में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर तैनात हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये सत्ता और तंत्र के बीच कोई नजदीकी संबंध है? क्या चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था के प्रमुख का परिवार इतने उच्च पदों पर और खास स्थानों पर तैनात हो तो निष्पक्षता की गारंटी कैसे दी जा सकती है? यही सवाल सोशल मीडिया पर बार बार उठाए जा रहे हैं और शायद इसी दबाव के चलते मेधा रूपम को अपना सोशल मीडिया अकाउंट टेम्परेली डीएक्टिवेट करना पड़ा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जनता के सवालों का जवाब देते तो शायद उनकी बेटी और गौतम बुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम को सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्रोलिंग और निजी हमलों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हुआ ये कि जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए तो जवाब देने की बजाय ज्ञानेश कुमार ने उल्टा राहुल गांधी को ही चुनौती दे दी, या तो शपथ पत्र दो या देश से माफी मांगो। यह रवैया ना सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि सवालों से भागने जैसा भी दिखा। लोकतंत्र में जब जनता या विपक्ष किसी संवैधानिक संस्था से सवाल करती है तो उसका काम है पारदर्शिता से जवाब देना, ना कि पलटवार करना। लेकिन चुनाव आयोग ने इन सवालों के जवाब देने लायक नहीं समझा और नतीजा ये हुआ कि जनता का गुस्सा अब अफसरों के परिवारों पर निकलने लगा। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ज्ञानेश कुमार के पूरे परिवार को देश के इतने अहम और संवेदनशील प्रशासनिक पदों पर कैसे तैनात किया गया? नोएडा के डीएम मेधा रूपम उनकी बेटी हैं, सहारनपुर के डीएम मनीष बंसल उनके दामाद, श्रीनगर के डीएम अक्षय लाबरू भी उनके दामाद है और उनकी छोटी बेटी अभिश्री कुमार इनकम टैक्स विभाग में श्रीनगर में ही डिप्टी डायरेक्टर हैं। क्या ये सबसे वियोग्यता का नतीजा है या फिर परिवारवाद और तंत्र का मेल? बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वोटर लिस्ट को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चलाया जा रहा है। इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ज्ञानेश कुमार की आलोचना लगातार की जा रही है। इसके अलावा विपक्ष ने उन पर बाकी राज्यों में वोट चोरी के गंभीर आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि किस तरह से महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ियां की गई हैं। इस मामले में ज्ञानेश कुमार के परिवार और रिश्तेदारों के बारे में भी अब टिप्पणियां की जा रही हैं क्योंकि ज्ञानेश कुमार ठीक से जवाब देने को तैयार नहीं है और बल्कि राहुल गांधी से ही उन्होंने शपथ पत्र मांग लिया है। इसी के बाद मेधा रूपम ने अपना एक्स अकाउंट जो है यानी कि ट्विटर अकाउंट वो डीएक्टिवेट कर दिया है क्योंकि लगातार उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है उनके पिता ज्ञानेश कुमार की वजह से। विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए कि देश में वोटर लिस्ट के साथ बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। विपक्षी गठबंधन इंडिया अब मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी भी करने लगा है। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग पर वोट चोरी के साथ ये मामला तब और ज्यादा गर्मा गया था जब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया से आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जैसे अहम दस्तावेजों को बाहर रखने की घोषणा की थी। इसके पारदर्शिता को लेकर सवाल उठने लगे और मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। इसी दौरान चुनाव आयोग ने बिहार की वोटर लिस्ट का पहले ड्राफ्ट रोल जारी कर दिया जिसमें यह सामने आया था कि करीब 65 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इसके बाद बिहार में विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर लगातार यात्राएं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सिर्फ बिहार नहीं बल्कि कई बाकी राज्यों की वोटर लिस्ट में भी भारी गड़बड़ियां की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वो इन 65 लाख हटाए गए वोटर्स की पूरी लिस्ट पब्लिक करे और साथ ही इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को भी शामिल किया जाए ताकि गड़बड़ियों की जांच की जा सके। देश में
संवैधानिक संस्थाओं को सही से और निष्पक्ष होकर काम करना जरूरी है, क्योंकि यही संविधान की ताकत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि संवैधानिक संस्थाओं में बैठे अधिकारियों के परिवार के लोग तो बड़े पदों पर हैं, मलाइयां खा रहे हैं। कोई डीएम है, कोई इनकम टैक्स विभाग में है, कोई श्रीनगर जैसे अहम जिले का प्रशासन संभाल रहा है। लेकिन जब जनता सवाल करती है तो उसे जवाब देने की जगह उल्टे सवाल सुना दिए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जब राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करने की मांग की ताकि ये देखा जा सके कि कहीं डुप्लीकेट वोटिंग या गड़बड़ी तो नहीं थी, तब उन्होंने जवाब में कहा कि क्या चुनाव आयोग किसी की मां, बहन, बहू का सीसीटीवी फुटेज देगा। यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना था बल्कि जनता की शंका को और गहरा करने वाला भी। अब एक आम नागरिक अपने वोट के अधिकार पर भरोसा करना चाहता है और पूछता है कि मतदान कैसे हुआ, तो उसका हक बनता है कि उसे जवाब मिले। लेकिन जब उसी नागरिक को उल्टे ताने दिए जाएं और पारदर्शिता से भागा जाता है तो ये लोकतंत्र के साथ मजाक नहीं तो और क्या हो रहा है। अगर संस्थाएं इतनी ही जवाबदेह होती हैं तो शायद जनता को सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती और ना ही मेधा रूपम को ट्रोल का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट अब डीएक्टिवेट कर दिया है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।